किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सिर्फ बाहर से सिर्फ किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बीजेपी के भीतर से भी बहुत सारी विरोध की आवाजें लगातार उठ रही हैं। कई मौकों पर यह बगावत में भी तब्दील हुई हैं। इस सिलसिले में नया नाम वरुण गांधी का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे। वरुण गांधी की बात करें उससे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहले बड़ा झटका बीजेपी को लगा पंजाब में बीजेपी की सहयोगी और एनडीए की सबसे पुरानी घटक दलों में से एक अकाली दल ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और मोदी सरकार से अपना हाथ खींच लिया, मोदी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद बीजेपी को दूसरा झटका लगा राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने गठबंधन को अलविदा कह दिया, मोदी सरकार को अलविदा कह दिया और किसान आंदोलन के समर्थन का खुला ऐलान किया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सिर्फ घटक दलों ने ही किसान आंदोलन की वजह से झटका दिया, बल्कि बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं, एक तरह से पार्टी लाइन से अलग बात कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम लिया जा सकता है सत्यपाल मलिक का। बीजेपी के कद्दावर नेता आज की तारीख में राज्यपाल हैं। कई मौकों पर हमने सुना है कि वो लगातार किसानों की वकालत कर रहे हैं और किसानों की मांगे माने जाने की मांग कर रहे हैं। और वो सिर्फ किसानों के समर्थन में नहीं बोलते हैं, बल्कि किसानों के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी नेताओं को भी कई बार लताड़ लगाते हुए नजर आते हैं। इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, राव इंद्रजीत सिंह। मोदी सरकार में मंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने पटौदी में एक जनसभा की और मंच से उन्होंने किसानों से बातचीत करने की वकालत की। इस फहरिस्त में एक नाम लिया जा सकता है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। मोदी सरकार पार्ट 1 में केंद्रीय मंत्री थे, आज भी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके बेटे हिसार से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन बीजेपी में रहते हुए ही बीरेंद्र सिंह किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में तो ऐसे कई नाम हैं, कई छोटे और बड़े नेताओं के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में बीजेपी को अलविदा कहा है। अब बात करते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में एक पीड़ा है और रोष है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना में संलिप्त तमाम संदिग्धों को तत्काल चिन्हित कर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दायर कर सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी हमने देखा है कि वरुण गांधी ने जब मुजफ्फरनगर में किसानों ने बड़ी महापंचायत की थी, तो उस महापंचायत का एक वीडियो ट्वीट करते हुए वकालत की थी कि इन किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, इन किसानों से बात होनी चाहिए। उससे पहले वरुण गांधी ने करनाल के एसडीएम का वीडियो भी ट्वीट किया था और कहा था कि लोकतंत्र में यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि एसडीएम पुलिस वालों को आदेश दे रहे थे कि जाओ और किसानों का सिर फोड़ दो। ऐसे और भी कई सारे नाम हैं जो लगातार बीजेपी के भीतर रहते हुए किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं या फिर किसानों के समर्थन में बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। आपकी नजर में कोई नाम अगर छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।